वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट में आपका पॉलिटी का ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें जो है पॉलिटी की एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं 6 to 8 और 9 to 10 की, उन्हीं किताबों से इन प्रश्नों को चयनित किया गया है। और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाठ्यक्रम आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का पाठ्यक्रम भी आपका एनसीईआरटी ही है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैप्टर वाइज प्रश्नों को, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज प्रश्नों को, पॉलिटी के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 4 नंबर का वीडियो है। चौथा प्रैक्टिस सेट है, 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला भी है क्योंकि सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से चयनित किए गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है। चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या होता है, यही बताना है आपको। तो ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, बहुसंख्यक समुदाय या भौतिक सीमा। इसमें से क्या हो सकता है जो परिसीमन का आधार बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। जिस प्रश्न में जिसकी व्याख्या करने लायक होगी उस प्रश्न को व्याख्या निश्चित रूप से किया जाएगा। और चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न आपका है कि चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र कहाँ बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, संसद के लिए, पंचायत और नगर निकाय के लिए। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं वार्ड आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत और नगर निकाय के लिए। जो है पंचायत और नगर निकाय का जब चुनाव होता है तो वार्ड बनाया जाता है। और आर्टिकल 242 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो आर्टिकल 242 के तहत। और पंचायत और नगर निकाय का चुनाव जो है ये पंचायत और नगर निकाय का चुनाव जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा होती है। आपके ऑप्शन है क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, क्षेत्रफल छोटा होने का कारण, या मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जब मतदाता आबादी अधिक होगी तभी हो सकता है। इसका उत्तर हो गया सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2005, 2015 में, 2016 में या 2010 में। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में महिलाओं को अधिकार 2015 में दिया गया था। 2015 में दिया गया। इसके बाद चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किस प्रकार चुनाव लोकतांत्रिक बनता है? आपके ऑप्शन है चयन का अधिकार, चयन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, या इनमें से सभी। आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चुनाव लोकतांत्रिक तभी बनेगा जब चयन का अधिकार होगा आपके पास, चयन की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, यानी इनमें से सभी इसका ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? अभी भी 2015 तक किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब या अमेरिका में। तो इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा। अभी इसका उत्तर आपने देखा पिछले बार में, पिछले प्रश्न में। तो 2015 में ही जो है सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 2015 तक ये वोट देने का अधिकार प्राप्त इनको नहीं था। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2015 में ही जो है इनको महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया भी गया। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा देश जहां चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है? ये ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं कि कौन सा देश है जहां चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है। ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, फिजी या जिम्बाब्वे। तो बताना है कि आपको ये कहाँ पे है, कौन सा देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिजी। फिजी में जो है स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पे 37% जो है भारतीय निवास करते हैं। 37% भारतीय जो है यहाँ पे निवास करते हैं। 37% जो है भारतीय यहाँ पे निवास करते हैं। और आगे का प्रश्न देखेंगे, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म बताना है। इलेक्ट्रिक वैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इमेजिंग वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशीन। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको बताना है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसी में एक मशीन जुड़ी रहती है, इसको कहते हैं वीवी पैट। और इसका भी फुल फॉर्म जान लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीपीटी का पूरा फुल फॉर्म है। तो दो फुल फॉर्म हमने देखा, ईवीएम का और वीवी पैट का फुल फॉर्म, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, सरकारी अधिकारी चुनाव में किस आदेश का पालन करते हैं? किसके आदेश का पालन करते हैं? सरकारी अधिकारी जो होते हैं चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं? ऑप्शन है सरकार का, उच्च न्यायालय का, संसद का या चुनाव आयोग का। ये इम्पोर्टेंट आपका है कि किसके आदेश का पालन सरकारी अधिकारी करते हैं। तो चुनाव के दौरान जो है वो चुनाव आयोग के आदेश का ही पालन सरकारी अधिकारी करते हैं। चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन 21 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। और आर्टिकल जो है 58 के तहत जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है और न्यूनतम आयु इसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रश्न हो गया। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्त नहीं है? लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्त इसमें से क्या है? तो ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए, तो होगा। पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी होगा। और चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए, ये भी होगा। और यहाँ पे किसी भी देश का नागरिक चुनाव लड़ सकता है,
ये नहीं हो सकता है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका है कि मत डालने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। मत डालने का यानी वोट डालने का अधिकार, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक या मानवाधिकार, किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो वोट डालने का अधिकार जो है यह एक राजनीतिक हथियार है, राजनीतिक अधिकार है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित किए गए थे, 18 वर्ष निर्धारित कर दिए गए थे। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में किस वर्ष तक के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। ऑप्शन है 21, 19, 18 या 25। तो 18 वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। किसी भी व्यक्ति को जो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है उसकी न्यूनतम आयु क्या होगी। 21 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। इनका थोड़ा विचार करना है। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। तो आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या फिर 1, 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें कौन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 336। निर्वाचन आयोग और इसके संबंध में कुछ जान लेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है संविधान के भाग 15 के अंतर्गत। और निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति और इसके अलावा लोकसभा सदस्य यानी एमपी और राज्यसभा सदस्य जो है उनका चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव करता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव करवाता है। किस संविधान संशोधन के तहत मत डालने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया। तो ऑप्शन है 52वें, 60वें, 65वें या 61वें। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु यानी वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका बताना है कि उत्तर क्या होगा आपका। आपके ऑप्शन है
अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 74। तो इसका उत्तर क्या होगा बताना है आपको कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 74 फर्स्ट में जो है यह प्रावधान किया गया है। आगे का प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वादों को सुलझाता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद या निर्वाचन आयोग। तो आर्टिकल 71 में जो है अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है वह विनिश्चय किया जाएगा और इसका निर्णय भी अंतिम होगा। तो इसका ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है इनके वादों को सुनता है आर्टिकल 71 के तहत। आगे का प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक स्वतंत्रता से, न्यायिक पूर्वावलोकन से। ये आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है और आपके ऑप्शन है आपके सामने। तो न्यायिक सक्रियता जो है आपका, ये आपका जो है जनहित याचिका से संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद। तो अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा है कि किसमें यह सन्निहित है, सन्निहित की गई है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ये 4 है और उत्तर हो जाएगा इसका संसद में जो है इसको सन्निहित किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 248 फर्स्ट के तहत जो है संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती और राज्य सूची से प्रमाणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो समवर्ती सूची में और राज्य सूची में नहीं है उस पर वह कानून बना सकती है, इसीलिए इसको अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। आगे का प्रश्न है आपका कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है आपका ये स्पीकर होता है। स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होता है। और अनुच्छेद 93 के तहत जो है इस पद का प्रावधान किया गया है, स्पीकर पद का, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, पुलिस द्वारा, संसद द्वारा, महाभियोग के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है ये संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाकर ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है 12 घंटा, 48 घंटा, 24 घंटा या 36 घंटा। तो उत्तर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और यह जो है अनुच्छेद 22(2) के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि बंदी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है।
भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? भारत के संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारतीय संसद या प्रधानमंत्री। तो भारत के संविधान की व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, इन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, मुख्य सेना अध्यक्ष, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति होता है। और यह व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से इस व्यवस्था को लिया गया है। आगे का प्रश्न है कि भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? 1978, 1979, 1980 या 1981 में। तो जब जनता पार्टी की सरकार थी तभी जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1989। 1 जनवरी 1989 को जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संसद का भाग नहीं है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का भाग पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, राष्ट्रपति होगा, ये विधानसभा आपका नहीं होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में संसद का प्रावधान किया गया है और संसद के 3 अंग बताए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? धन विधेयक, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा पति। तो पहले तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में जो है निर्णय कौन लेता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और अनुच्छेद जो है 110 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्ति के कितने दिन के भीतर संसद के सदनों में से किसी एक के लिए निर्वाचित होना पड़ता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने के अंदर में उसे किसी भी सदन का मंत्री होना, अरे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी हो सकता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सन्नो देवी, सरदार हुकुम सिंह, M.A. अयंगर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रधानमंत्री प्रमुख है, प्रधानमंत्री प्रमुख है सरकार का, राज्य का, राज्य और सरकार दोनों का, न राज्य का न सरकार का। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचक मंडल, सूची पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
तो इसमें सूची पद्धति आपका गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन अगले प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य अधिकारों पर विचार कीजिए तथा इनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके ऑप्शन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट सचिव। इनको बारी बारी से आपको सबसे ऊपर कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, यही आपको देखना है। तो सबसे ऊपर जो होगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, नंबर 1 पे हो जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं दूसरे नंबर पर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और 4 नंबर पे जो है आपका कैबिनेट सचिव होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, मंत्री, विधि एवं न्याय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या न्यायाधीश। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है यह भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति जो होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसके बारे में आपने जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित करता है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं हो। तो यह एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। सही कथन का पता लगाना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे देशों में राजदूत। तो राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, दूसरे देशों में राजदूत की भी नियुक्ति करता है। मगर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसको करता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? बहुस्तरीय न्यायपालिका, द्वारी न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, प्रशासनिक न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका जो है एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय ही सबको नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या राष्ट्रपति। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? पुलिस महानिदेशक, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री। उत्तर बताना है आपको इसका। तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो होता है वो गृह मंत्री होता है। और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में बताया गया है।
विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? राजतंत्र, कबीलाई तंत्र, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के अधिकतर देशों में जो है लोकतंत्र है। विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अगस्त 1945, अक्टूबर 1945, जुलाई 1945 या सितंबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में पड़ता है। अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। IMF में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो IMF में जो है वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 180, 189, 190 या 188। तो वर्तमान में जो है ये 190 देश इसमें शामिल हैं और इसका नवीनतम सदस्य जो है वो अंजोरा है। यह इसका नवीनतम सदस्य जो है अंजोरा है और IMF की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में की गई थी। 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है इसका मुख्यालय। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार है? पर्याप्त जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, काम का अधिकार। तो कौन सा अधिकार इसमें है? तो आपका है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है और इसकी व्यवस्था जो है आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुआंतानामो बे जेल कहाँ स्थित है? गुआंतानामो जेल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन वाशिंगटन, क्यूबा, न्यूयॉर्क या शिकागो है। कहाँ है बताना है आपको। तो गुआंतानामो बे जेल जो है यह आपका कहाँ है? यह क्यूबा में है और यह विश्व की सबसे महंगी जेल है। यह विश्व की सबसे महंगी जेल है और यहाँ प्रत्येक कैदी पर जो है एक साल में जो है प्रत्येक कैदी पर 93 करोड़ रुपया जो है खर्च किए जाते हैं। तो यह गुआंतानामो बे जेल जो है ये क्यूबा में है और यहाँ यह दुनिया की सबसे महंगी जेल है और यहाँ हर प्रत्येक कैदी पर जो है सालाना 93 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सऊदी अरब में किसका शासन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, शाह, जनरल या प्रधानमंत्री। तो सऊदी अरब में शाह का शासन है। सऊदी अरब में शाह का शासन होता है। छह से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 क के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा इसका। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। चलिए इसका आज का अंतिम प्रश्न यही वाला था, ऊपर वाला ही। वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो के कंटेंट, वीडियो के प्रश्न कैसे लगे हैं निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये पूरा 9 क्लास की जितनी भी NCERT है इस वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया। अब अगले दिन
10 क्लास की एनसीईआरटी को से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे पॉलिटी के। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।